हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है बाई यूजिंग द कंटूर इंटीग्रेशन टू प्रूव दैट जीरो टू इन्फिनिटी डी एक्स बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू पाई अपॉन फोर। ओके, मेरे को गिवन है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, वन अपॉन वन प्लस के एक्स स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। नाउ अगर मैं एफ ऑफ जेड की बात करता हूँ, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू होगा वन अपॉन वन प्लस के जेड स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। क्लियर? सो दैट एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल के आई मेरे पास वन अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। नाउ वही पुराना मेथड, नाउ कंसिडर कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड where C is a closed curve, where C is a closed contour ओके। शो एज कैसे शो किया जाएगा भाई, ये मेरा वो क्लोज कंटूर है, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस ये माइनस के आर, ये प्लस के आर, ये मेरा गामा सर्कल। ओके, विद मोड जेड इज इक्वल टू आर एंड आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये तो आप जानते ही हो, आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जो बच्चे मेरी लेक्चर सीरीज देखते हुए आ रहे हैं उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ सबसे पहले वही पुराना कंसेप्ट लगाते हैं। नाउ लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एफ जेड इज इक्वल टू लिमिट मोड जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस के जेड स्क्वायर का स्क्वायर, इन्फिनिटी डालते ही ये ज़ीरो हो चुका। सो दैट कर्व इंटीग्रेशन गामा लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता है, एफ जेड डी जेड इज इक्वल टू कितना, ज़ीरो। नाउ अब मैं एफ जेड लेकर के चलूँगा, उसके जीरोज एंड पोल्स निकालूंगा। नाउ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस जेड स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर। अगर मैं इसके पोल्स की बात करता हूँ तो देखो भैया, ओके, फॉर द पोल, फोर पोल्स वन प्लस के जेड स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से निकला वन प्लस के जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको लिख सकता हूँ जेड स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से निकला जेड प्लस आयोटा जेड माइनस आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो, जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। अब देखो बेटा, जेड इज इक्वल टू आयोटा तो यहाँ होगा, मैं कह रहा हूँ जेड इज इक्वल टू आयोटा इन सी, और जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा आउटसाइड किसके, सी। देखो आउटसाइड सी, भाई माइनस का आयोटा तो यहाँ कहीं होगा, कर्व से बाहर है। सो दैट रेजिड्यू किसके ऊपर निकलेगा, रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा पर। ओके, अब यहाँ देखो बेटा, एफ ऑफ जेड की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, चूँकि एफ ऑफ जेड है आपके पास वन अपॉन वन प्लस आयोटा, आयोटा प्लस जेड और जेड माइनस आयोटा, एक तो ये है, और दूसरा क्या है, जेड माइनस के आयोटा, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। देखो आप, मैंने इसको वन प्लस जेड स्क्वायर को लिखा जेड प्लस आयोटा और जेड माइनस आयोटा का कंप्लीट स्क्वायर। अब यहाँ सोचो आप, अगर मैं जेड की वैल्यू आयोटा यहाँ डालता हूँ तो जाहिर सी बात है ये ज़ीरो हो जाएगा।
ओके, ज़ीरो होने का मतलब फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, रेजिड्यू कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। इस तरह के केस में हम लोगों को एक नया फंक्शन बनाना होता है, जो कि कई बार मैंने आपको बताया है। तो मैंने कहा कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है, ये हुआ मेरे पास, मैंने इसको माना फाई जेड बटे जो ज़ीरो हो जाए वो लेकर के चलना होता है, जेड माइनस आयोटा का स्क्वायर। ओके, और फाई ऑफ जेड जो बचा हुआ फंक्शन है कौन सा है, 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा का स्क्वायर। ओके, अगर ऑर्डर 2 है 1 बार डिफरेंशिएशन, ऑर्डर 3 है 2 बार डिफरेंशिएशन, ऑर्डर 4 है 3 बार डिफरेंशिएशन। ओके, नाउ अब मैंने निकाला, क्या निकाला मैंने भाई, फाई डैश जेड निकाला, जो कि मेरे पास निकल करके आया डी ओवर डी जेड, जेड प्लस आयोटा की पावर -2। तो यहाँ से होगा फाई डैश जेड की वैल्यू कितनी निकली, ये निकला -2 बटे कितना निकला, जेड प्लस आयोटा की पावर 3। क्लियर। तो मैंने निकाला फाई डैश जेड इज इक्वल टू आयोटा पर वैल्यू निकाली, कितना निकला -2 बटे ये हुआ 2 आयोटा की पावर 3। मैंने इसको सॉल्व किया, ये निकला 1/4 आयोटा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, ये तो आप समझ ही लोगे। सो दैट रेजिड्यू की बात करता हूँ, रेजिड्यू कितना निकल गया मेरे पास, रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा पे कितना निकला भाई, रेजिड्यू जेड इज इक्वल टू आयोटा पे मेरे पास निकल करके आया 4 आयोटा। ओके, अब यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ। सो कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की बात करूँगा, कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा इंटू सम ऑफ रेजिड्यू। ओके, ये निकल कर के आया मेरे पास कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आयोटा गुना 1/4 आयोटा, इससे ये ख़त्म, कितना निकल गया π/2। अब थ्योरम का यूज़ करूँगा, बाई थ्योरम, सीधा बाई थ्योरम, बहुत आसान है यार ये। कर्व इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड जो कि हमेशा ज़ीरो होता है, प्लस -r से लेकर प्लस के r तक एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड इंटू डी जेड, वैल्यू डाली मैंने, ये तो ज़ीरो होता ही है, ज़ीरो -r से लेके पॉजिटिव r तक, ये हुआ डी एक्स बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का स्क्वायर दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी, इज इक्वल टू कर्व इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड की वैल्यू π/2, r को मैंने इन्फिनिटी टेंड कराया, ये निकला -∞ से +∞, डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। मैंने, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, बीएससी फाइनल के स्टूडेंट हो आप, सॉरी 0 to ∞ डी एक्स बटे 1 प्लस के एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। देखो आप 0 to ∞ में 2 इधर आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यही आपका आंसर। देखो कितना निकला है आपका रिजल्ट। आपका जो रिजल्ट निकला है यहाँ लिख रहा हूँ, आपका रिजल्ट निकला है 0 से ∞ डी एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू π/4। प्रूफ कितना करना था आपको, देखो आप, प्रूफ आपको क्या करना था भाई, यही प्रूफ करना था आपको। ये देख लो रिजल्ट, π/4 एफ एक्स की वैल्यू मैंने क्या डाली थी, एफ एक्स की वैल्यू भी देख लो भाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये थी, ये देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यही रखी हुई है यहाँ पे, इसके अंदर ही देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है ना, ये देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रखी हुई है सेम। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।